हेलो गाइस, आज की हमारी करंट की क्लास 12 सितंबर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास है। तो चलिए अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। देखिए, आज की क्लास में आज हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य का खेल मंत्री कौन है। हमारे ऑप्शन हैं अश्विनी वैष्णव, यशोधरा राजे सिंधिया, आनंदीबेन पटेल या इनमें से कोई नहीं। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि मध्य प्रदेश राज्य का खेल मंत्री कौन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज के करंट के क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आज की करंट की क्लास का पहला प्रश्न है, हाल ही में सिंधी पुस्तक सिंधी सिने जगत का विमोचन मध्य प्रदेश के किस मंत्री के द्वारा किया गया है। हमारे ऑप्शन हैं मंगूभाई पटेल, शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर है नरोत्तम मिश्रा। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखना, हाल ही में सिंधी पुस्तक सिंधी सिने जगत का विमोचन मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के द्वारा किया गया है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखना, नरोत्तम मिश्रा हमारे गृह मंत्री हैं। आप लोग याद रखिएगा, शिवराज सिंह चौहान हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और मंगूभाई पटेल हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखना, मंगूभाई पटेल मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री और नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सिंधी पुस्तक सिंधी सिने जगत का विमोचन किया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता दुर्गेश केसवानी, वरिष्ठ साहित्यकार अशोक छावड़िया एवं सिंधी फिल्म एक्ट्रेस डिम्पल नावानी एवं नरेश लखानी उपस्थित थे। सिंधी एक्ट्रेस पर आधारित इस पुस्तक सिंधी सिने जगत पुस्तक के लेखक अशोक छावड़िया ने बताया कि इस पुस्तक में 1940 से लेकर आज तक जिन भी सिंधी कलाकारों ने हिंदी सिनेमा में अपना योगदान दिया है, समाज के जो लोग हिंदी सिनेमा में अहम भूमिका निभाकर समाज का नाम रोशन कर चुके हैं, उनका सारा विवरण इस पुस्तक में विस्तार से दिया गया है। छावड़िया ने बताया कि आज तक 44 सिंधी किरदारों ने बॉलीवुड में खूब नाम कमाया है। इन कलाकारों में फिल्म एक्ट्रेस साधना, बबीता, राजकिरण, रणवीर सिंह, शीला रमानी, दिलीप ताहिल, संगीता बिजलानी, मेक मोहन, सुधीर, क्यारा आडवाणी, किट्टू गिडवानी से लेकर कई अन्य कलाकारों के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आज की क्लास का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश की सभी महिलाओं के लिए आयोजित होने वाली राइड कश्मीर में मध्य प्रदेश की ओर से हिस्सा लेने वाली मेजर अर्पिता द्विवेदी का संबंध किस शहर से है। हमारे ऑप्शन हैं इंदौर, शहडोल, सागर या भोपाल। तो देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर है शहडोल। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखना, हाल ही में देश की सभी महिलाओं के लिए आयोजित होने वाली राइड कश्मीर में मध्य प्रदेश की ओर से हिस्सा लेने वाली मेजर अर्पिता द्विवेदी का संबंध शहडोल शहर से है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखना। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर भारतीय सेना की डैगर डिवीज़न इस देश के सभी महिलाओं के लिए 12 सितंबर को साइकिल एक्सपेडिशन की प्रतियोगिता आयोजित कर रही है। राइड कश्मीर के रूप में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में शहडोल में जन्मी मेजर अर्पिता द्विवेदी भी हिस्सा ले रही हैं। मेजर अर्पिता द्विवेदी शहडोल की रहने वाली हैं, जिसके चलते शहडोल वासियों में इस बात को लेकर गौरव का अनुभव हो रहा है। मेजर अर्पिता द्विवेदी भारतीय सेना की जांबाज अधिकारी हैं। नारी सशक्तिकरण और प्रोत्साहन के लिए इस प्रतियोगिता में देश के अलग अलग प्रांतों से महिलाएं पहुंची हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में UNWTO अवार्ड में बेस्ट टूरिज्म विलेज के लिए चुना जाने वाला लाडपुरा खास गांव का संबंध मध्य प्रदेश के किस शहर से है। हमारे ऑप्शन हैं ओरछा, हरदा, शिवपुरी या ग्वालियर। तो देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर है ओरछा।
ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखना, हाल ही में UNWTO अवार्ड में बेस्ट टूरिज्म विलेज के लिए चुना जाने वाला लाडपुरा खास गांव का संबंध मध्य प्रदेश के ओरछा शहर से है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखना। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, मध्य प्रदेश के पहले पर्यटन ग्राम के रूप में विकसित किया गया है। अब पूरे देश के 3 बेस्ट टूरिज्म विलेज में ओरछा का लाडपुरा गांव चयनित किया गया है। इसमें लाडपुरा गांव को UNWTO अवार्ड में नामांकित किया गया। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग की पहल पर ओरछा के लाडपुरा गांव को प्रदेश के पहले पर्यटन गांव के रूप में विकसित किए जाने से यहाँ के लोग, विशेषकर महिलाएं, होम स्टे, ई रिक्शा संचालक कार्य के साथ पर्यटन व्यवसाय से जुड़कर अपने परिवार के साथ गांव के विकास की भागीदार बन रही हैं। गांव के लोगों का कहना है कि विलेज होम स्टे के माध्यम से लाडपुरा गांव में देसी और विदेशी पर्यटकों के आने से यहां के युवाओं का बौद्धिक, सामाजिक और शैक्षणिक के साथ आर्थिक विकास हो रहा है। पर्यटन ग्राम लाडपुरा में मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के सहयोग से ग्रामीण महिलाओं द्वारा 7 होम स्टे और 3 ई रिक्शा का संचालन किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हाल ही में इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश की किस बेटी ने देश में पहला स्थान हासिल किया है? हमारे ऑप्शन हैं अंजलि त्यागी, नवश्री ठाकुर, नेहा शर्मा या श्वेता तिवारी। तो देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर है नवश्री ठाकुर। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखना, हाल ही में इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश की नवश्री ठाकुर ने देश में पहला स्थान हासिल किया है। ठीक है फ्रेंड, आप लोग याद रखना। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, भारत सरकार के नवाचार के क्षेत्र में स्कूली छात्रों के लिए संचालित इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के अंतर्गत होशंगाबाद की छात्रा नवश्री ठाकुर ने देश में पहला स्थान हासिल किया है। नवश्री ठाकुर होशंगाबाद जिले की माध्यमिक शाला डोकरी खेड़ा तहसील पिपरिया की छात्रा हैं, जिनकी उपलब्धि को जिला शिक्षा अधिकारी RS बघेल ने होशंगाबाद जिले को गौरवान्वित करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि नवश्री ने पहले जिला स्तर फिर राज्य स्तर से चयनित होकर राष्ट्रीय स्तर का अवार्ड हासिल किया है। जिला स्तर पर यह आयोजन जनवरी 2019 में किया गया था। राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण देश में कुल 60 प्रोटोटाइप का चयन इस वर्ष 4 से 8 सितंबर 2021 के मध्य हुए ऑनलाइन प्रदर्शन के माध्यम से हुआ। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में देश का दूसरा गणेश संग्रहालय किस शहर में बनाया जा रहा है? हमारे ऑप्शन हैं खंडवा, जबलपुर, इंदौर या हरदा। तो देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर है इंदौर। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखना, हाल ही में देश का दूसरा गणेश संग्रहालय इंदौर शहर में बनाया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, पुणे के बाद इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में देश का दूसरा गणेश संग्रहालय बनाया जाएगा। इसमें बड़ी संख्या में गणेश जी की दुर्लभ और विभिन्न मुद्राओं में प्रतिमाएं व अन्य सामग्री होगी। गणेश भक्तों के सहयोग से यह संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। खजराना गणेश मंदिर परिसर में शुक्रवार को गणेश चतुर्थी के मौके पर गणेश संग्रहालय की शुरुआत की गई। सांसद शंकर लालवानी ने इसकी शुरुआत की। गणेश भक्तों द्वारा प्रारंभ किए गए जा रहे संग्रहालय में गणेश जी की दुर्लभ मूर्तियां, अलग अलग मुद्राओं की मूर्तियों, चित्र सहित भजन आरती आदि का संग्रह किया जाएगा। गणेश भक्त निवास कुटुम्बले और अन्य की पहल पर गणेश चतुर्थी के अवसर पर इसकी स्थायी शुरुआत खजराना गणेश मंदिर परिसर में की गई है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपन 11 सितंबर की क्लास में जो हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था उसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, 11 सितंबर की क्लास में हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन मध्य प्रदेश में कहाँ है? हमारे ऑप्शन हैं इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर है ग्वालियर।
ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखना लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में स्थित है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखना। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसे याद रखना। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए ग्वालियर शहर के बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, ग्वालियर की बात करें कि ग्वालियर में क्या क्या देखने योग्य है, तो देखिए यहाँ पर छतरी बाग है। छतरी बाग ग्वालियर में देखने योग्य है। ग्वालियर का किला है, ग्वालियर का किला जिसे भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है, और किलों का रत्न भी ग्वालियर के किले को कहते हैं। ठीक है, मान मंदिर है, मान मंदिर हमारा ग्वालियर में है, आप लोग याद रखना। सूर्य मंदिर है, सूर्य मंदिर हमारा ग्वालियर में भी है। ठीक है, आप लोग याद रखना। मोती महल है, मोती महल ये ग्वालियर में देखने योग्य हैं। जयविलास पैलेस है, जयविलास पैलेस हमारा ग्वालियर में देखने योग्य है। ठीक है फ्रेंड, आप लोग याद रखना। रूप सिंह स्टेडियम है, रूप सिंह स्टेडियम हमारा ग्वालियर में है, जिसे दूधिया युक्त रोशनी भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लक्ष्मीबाई की समाधि है, लक्ष्मीबाई की समाधि हमारे ग्वालियर में है, आप लोग याद रखना। तानसेन का मकबरा है, तानसेन का मकबरा हमारे ग्वालियर शहर में है, आप लोग ये भी याद रखना। तानसेन के आध्यात्मिक गुरु मोहम्मद गौस का मकबरा, मोहम्मद गौस का मकबरा भी ग्वालियर में स्थित है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखना। सास बहू का मंदिर है, सास बहू का मंदिर है, और गुजरी महल है, गुजरी महल, गुजरी महल और सास बहू का मंदिर ग्वालियर के किले में स्थित है, जिसे राजा मानसिंह तोमर ने बनवाया था। ठीक है फ्रेंड, आप लोग याद रखना। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि किसने बनवाया था सास बहू के मंदिर को, गुजरी महल को, तो ये राजा मानसिंह तोमर ने बनवाया था। ठीक है फ्रेंड, और मध्य प्रदेश का एकमात्र तेली का मंदिर द्रविड़ शैली से बना हुआ, ये हमारे ग्वालियर के किले में ही स्थित है, तो ये ग्वालियर में है तेली का मंदिर। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखना। ये इंपोर्टेंट फैक्ट ने क्या क्या देखने होंगे ग्वालियर में, तो आप लोग याद रखना। सरोदघर हमारा ग्वालियर में स्थित है, सरोदघर हमारा ग्वालियर में है। सीआरपीएफ का प्रशिक्षण केंद्र ग्वालियर में स्थित है, ये भी आप लोग याद रखना। सीआरपीएफ का प्रशिक्षण केंद्र हमारा ग्वालियर में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट थे ग्वालियर के बारे में, तो आप लोग इन्हें याद रखना। और ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर के किले को भारत का जिब्राल्टर और किलों का रत्न कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला ग्वालियर में लगता है, व्यापारिक मेला। ठीक है फ्रेंड, आप लोग याद रखना, व्यापारिक मेला मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ग्वालियर में ही लगता है। एनसीसी का महिला प्रशिक्षण कॉलेज हमारा ग्वालियर में है, एनसीसी का महिला प्रशिक्षण कॉलेज हमारा ग्वालियर में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, घाटी गांव अभ्यारण्य सोन चिरैया के लिए संरक्षित, ये भी हमारा करेरा ग्वालियर में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, ग्वालियर संभाग की बात करें कि इसमें कितने जिले आते हैं, तो इसमें 5 जिले आते हैं। ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, दतिया और अशोकनगर। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखना 5 जिले आते हैं, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर और दतिया। ठीक है, ये हमारे ग्वालियर संभाग में आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये इनके बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। ग्वालियर में स्थित राजा मानसिंह तोमर विश्वविद्यालय, ये भी हमारा ग्वालियर में स्थित है। राजा मानसिंह तोमर विश्वविद्यालय हमारा ग्वालियर में स्थित है। राजा मानसिंह तोमर, जिन्होंने ग्वालियर के किले में सास बहू का मंदिर और गुजरी महल बनवाया था। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखना। तो चलिए 11 सितंबर के करंट के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, 11 सितंबर के करंट के क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बांस उद्योग स्थापित करने के लिए 2.77 करोड़ रुपए का अनुदान निर्धारित किया है? तो देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखना, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने बांस उद्योग स्थापित करने के लिए 2.77 करोड़ रुपए का अनुदान निर्धारित किया है। ठीक है फ्रेंड, आप लोग याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखना, हाल ही में पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बन गया है। ठीक है फ्रेंड, आप लोग याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में मध्य प्रदेश के किस मंत्री के द्वारा सितंबर माह के अंत तक प्रदेश के सभी पात्र व्यक्तियों को वैक्सीन की प्रथम डोज लगाने के लक्ष्य की घोषणा की गई है? तो देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर है डॉक्टर प्रभुराम चौधरी। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखना, हाल ही में मध्य प्रदेश के डॉक्टर प्रभुराम चौधरी मंत्री के द्वारा सितंबर माह के अंत तक प्रदेश के सभी पात्र व्यक्तियों को वैक्सीन की प्रथम डोज लगाने के लक्ष्य की घोषणा की गई है। ठीक है फ्रेंड, आप लोग याद रखना, सितंबर माह तक प्रथम डोज लगाने की घोषणा की गई है और दिसंबर माह तक दूसरा डोज लगाने की बात कही गई है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया कॉमनवेल्थ मास्टर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति ने स्वर्ण पदक जीता है? तो देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर है मोहन पाराशर। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखना, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया कॉमनवेल्थ मास्टर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के मोहन पाराशर ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश सरकार ने किसे राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर है शिव कुमार चौबे। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखना, हाल ही में प्रदेश सरकार ने शिव कुमार चौबे को राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग याद रखना, डेली आप लोग एमपी करंट अफेयर की क्लास ऐसे ही देखते रहिए और डेली एमपी करंट अफेयर की क्लास देखने के लिए धाकड़ कॉम्बो क्लासेस की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, जिस किसी को भी एमपी करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल धाकड़ कॉम्बो क्लासेस को ज्वाइन कर ले, उसको हमारी पीडीएफ मिल जाया करेगी। फ्रेंड, आपको वीडियो कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। डेली हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, उसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।